आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जेन जी पर, जेन अल्फा पर, जंतर मंतर पर, एजुकेशन सिस्टम पर, पैलेट गन पर, सरकार पर, आंदोलन पर, सब पर खुलकर बात की और एक एक बात सुनने लायक है। जंतर मंतर को लेकर राइट विंग इकोसिस्टम में बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। मोहन भागवत की बात सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि संघ और सरकार दोनों की लाइन क्या है। शुद्ध रूप से जेन जी के आंदोलन को संघ एंटी नेशनल नहीं मानता। मोहन भागवत ने कहा कि जेन जी अगर सवाल पूछे तो उन्हें एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता। जेन जी के सवालों को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, उनके सवालों का जवाब देना होगा। मोहन भागवत ने तो यहां तक कहा कि सरकार से चूक हुई, जेन जी से पहले ही बात करनी चाहिए थी। जेन जी के आंदोलन को मोहन भागवत गलत नहीं मानते, जेन जी की शिकायतें सही थीं। भारत के एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं और उन कमियों को ठीक किया जाना चाहिए। सरकार और संघ दोनों जेन जी की बात को समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं और कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो जेन जी को वापस जंतर मंतर की तरफ धकेलना चाहती हैं। और इस कोशिश में सबसे आगे चल रही है कांग्रेस और उसके लीडर राहुल गांधी। देश की संसद आज फिर नहीं चल पाई। सरकार बार बार राहुल गांधी को फोन करती रही, राहुल गांधी अड़े हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होगा। 18 दिन में पहली बार लोकसभा के भीतर राहुल की पार्टी के सांसद चुपचाप बैठे, किसी ने कोई शोर नहीं मचाया। ये कैसे हो गया? मॉनसून सत्र में पहली बार डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अवधेश प्रसाद, पप्पू यादव, महुआ मोइत्रा लोकसभा के भीतर बिल्कुल खामोश नजर आए, अपनी सीट पर चुपचाप बैठे दिखाई दिए। किसी ने कोई बैनर पोस्टर नहीं दिखाया। ये कैसे हो गया? ये हुआ है, विजुअल्स आपके सामने हैं। ना राहुल की पार्टी के सांसद हिले, ना अखिलेश की पार्टी के सांसद हिले, सब या तो अपनी सीट पर ही बैठे रहे या फिर सावधान की मुद्रा में अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि विपक्ष का ये मौन मुद्रा लोकसभा में गिनकर 96 सेकंड यानी 1 मिनट 36 सेकंड तक ही दिखाई दिया। लोकसभा में सुई का कांटा जैसे ही 11:02 पर पहुंचा, मोदी विरोधी गुट के सारे सांसद अपनी अपनी सीट से उठकर स्पीकर के बेहद करीब पहुंच गए। बैनर पोस्टर लेकर वेल में हंगामा करने लग गए। विपक्ष के साइड का फ्रेम गौर से देखिए, एक के बाद एक कम से कम 7 विपक्षी सांसद हाथ में तख्ती लेकर सदन के भीतर पहुंचते हैं और पिछले 17 दिनों से चल रहे सियासी स्टंट का रिपीट टेलीकास्ट शुरू कर देते हैं। हंगामा मचाने वाले सांसदों में सबसे आगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद ही दिखते हैं। सेम टू सेम यही पैटर्न राज्यसभा में भी दिखता है। 11 बजे का फ्रेम देखिए, राज्यसभा के सभापति जैसे ही एंटर करते हैं, खड़गे, प्रमोद तिवारी और बाकी तमाम सांसद हाथ जोड़कर उनका वेलकम करते हैं। 11:07 तक राज्यसभा में सब कुछ शांत रहता है, मगर उसके बाद विपक्ष अशांत हो जाता है। कोई ताली बजाने लगता है, कोई नारे लगाने लगता है। इस दौरान गौर से सुनिएगा, जयराम रमेश किसको आने को कहते हैं। इस बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब रिजिजू और खरगे में तीखी नोकझोंक भी हुई। रिजिजू ने रूल बुक पढ़कर सुनाया तो खरगे ने धमकाया, मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं। ये बताने वाले रिजिजू कौन होते हैं? हर दिन खरगे जी खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है। बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन साहब और खरगे साहब सेम चीज बोलते हैं। ये रिपीटेशन है। कांग्रेस के ये नए एक सदस्य आए हैं, इनके नाम है पवन खेड़ा। इनका अभी मैडम स्पीच भी नहीं हुआ, अभी सदन में मैडम स्पीच भी नहीं हुआ, नहीं है और रूल पहले रूल पढ़ना चाहिए, फिर आगे नारेबाजी करना चाहिए और जी को सदस्य को समझाए। अब रिज्यू से
मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम दिए तो मैं पढ़ूं? अरे इट इज माई राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। यू आर इंसल्टिंग माई मेंबर एंड पवन खेरा, यू टुक हिज नेम एंड यू आर इंसल्टिंग हिम। लोकसभा और राज्यसभा के भीतर किस दिन क्या करना है, कैसे करना है, इसकी प्लानिंग मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बनती है, जहां राहुल गांधी के अलावा इंडिया अलायंस के तमाम फ्लोर लीडर्स मौजूद होते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले पिछले 17 दिन से वही चढ़ावा चोरी, वही अमित शाह वाला पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। आज भी संसद के बाहर मकर द्वार पर वही सीन दिखाई दिया, मगर आज एक तीसरा सीन भी दिखाई दिया। तेज बारिश के बीच आज राहुल और प्रियंका गांधी ने अपना ट्रेंड करने वाला वीडियो शूट कराया। पहले इसी की बात करते हैं। फ्रेम नंबर 1 देखिए, राहुल बिना छाते के सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। हाथ में छाता लिए खड़े सिक्योरिटी वाले को हाथ से इशारा कर रहे हैं कि छाता रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। पीछे प्रियंका गांधी छाते की मदद से नीचे उतर रही हैं। राहुल जैसे ही नीचे उतरते हैं, एक साथ 3 और सिक्योरिटी वाले छाता लेकर उनकी ओर दौड़ते हैं। राहुल हाथ से इशारा करते हुए कहते हैं कि छाता नहीं चाहिए। इसके बाद बिना छाते के राहुल और प्रियंका बीच में खड़े हो जाते हैं और सिक्योरिटी के जवान छाता लेकर आसपास खड़े रहते हैं। कई लोगों को लगेगा कि दिल्ली की गर्मी से राहत पाने के लिए राहुल और प्रियंका बारिश का लुत्फ उठा रहे थे। राहुल ने खुद भी इशारों में यही कहा। ये बारिश का लुत्फ है। चलिए भैया चलिए, ये काम कहाँ, गाड़ी नहीं आ रही भाई? भीगने से डरते हैं आप क्या? अच्छा इसको हटाइए। लेकिन फिर जब आप कांग्रेस की टाइमलाइन देखेंगे, कांग्रेस के वीडियोस के कैप्शन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि यह मामला तो कुछ और ही है। राहुल और प्रियंका का यूं बारिश में खड़े होकर वीडियो बनवाना और बाद में उसे सोशल मीडिया पर अलग अलग कांग्रेस के हैंडल से फैलाया जाना, यह सब पहले से लिखी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इस स्क्रिप्ट में भी कांग्रेस की टीम ने मोदी और शाह को फिट कर डाला। ऊपर राहुल प्रियंका की बारिश में भीगते वाली फोटो लगाई, नीचे अमित शाह और मोदी की एडिटेड इमेज लगाई। राहुल वाली इमेज में कांग्रेस ने कैप्शन दिया, तेज बारिश के बावजूद संसद में जननायक, और नीचे वाली इमेज पर कैप्शन दिया, मोदी और शाह संसद से गायब। इसी से क्लियर है कि राहुल संसद के भीतर और बाहर जो करते हैं वो ट्रेंड करने के लिए करते हैं, मोदी शाह को टारगेट करने के लिए ही करते हैं। 18 दिन से कांग्रेस, सपा और लेफ्ट का इकोसिस्टम बैनर पोस्टर लेकर संसद के भीतर चिल्ला कर सवाल पूछ रहा है कि अमित शाह कहां हैं, अमित शाह संसद क्यों नहीं आते, अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं। और अब राहुल प्रियंका का बारिश में भीगते वाला वीडियो बनवाने के बाद कांग्रेस का इकोसिस्टम ये नैरेटिव बना रहा है कि राहुल भी भीगते हुए संसद में मौजूद हैं, अमित शाह क्यों गायब हैं। ये लोग डरते हैं राहुल गांधी से, ये आपको सामने दिख रहा है। संसद में भी डरते हैं और बाहर भी डरते हैं। डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे। डरते हैं, वो डरते हैं राहुल गांधी से। संसद में भी नहीं आते राहुल गांधी के सामने। ये छात्रों की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति है, ये विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अपना काम करते रहेंगे। पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। जहाँ हम चाह रहे हैं कि होम मिनिस्टर जी आए तो सदन में आ नहीं रहे हैं। जब आपको डिवीजन की बात करनी होती है, लोगों के बारे में जब आपको डिवाइड करना होता है सोसाइटी को, तब तो आप आके बहुत तुष्टीकरण की बातें करते हैं आके सदन के अंदर आके। और अभी आप आ नहीं रहे हैं जब पूरा विपक्ष चाह रहा है, जब पूरा यूथ चाह रहा है, जब पूरे जेनजी चाह रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये कौन जिम्मेदार है जो इतनी बर्बरता बरताई गई हमारे युवाओं के साथ, तो तब तो आप आ नहीं रहे हैं। अब इस तरह की बातें लाकर आप सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते हैं। जब सदन तो तभी चलेगा जब गृहमंत्री जी आए। तो क्या गृहमंत्री जी 11 बजे नहीं आ सकते? वो इंतजार करेंगे कि सदन पहले ऑर्डर आए तब मैं चलूं। मिसिंग इन एक्शन आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं दैट हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री अभी भी मिसिंग हैं। और हम
बहुत दिन से सदन में उनके इंतजार कर रहे। आज तक हमारे गृह मंत्री ना सदन में आए, ना माफी मांगे, ना कोई स्टेटमेंट दिया। तो टुडे अगेन फ्रॉम द 20th, टुडे इज द 6th of August, इट हैज बीन ऑलमोस्ट 2 weeks, ही इज स्टिल मिसिंग इन एक्शन। लापता है भाई, लापता है, देश के गृह मंत्री लापता है, लापता है, लापता है, अमित शाह जी लापता है। तो आप जहां भी हो, जिधर भी आपको दिखाई दिए गृह मंत्री जी, प्लीज विपक्ष को जरा फोन कर दीजिएगा कि जी जहां भी हो, हम भी जाके उनसे विनती करें कि वहां नहीं घूम के वो सदन में आए और रिप्लाई करें। फैक्ट ये है कि अमित शाह हर रोज संसद पहुंच रहे हैं, देर रात तक संसद भवन में काम कर रहे हैं। गृह मंत्री आज भी तेज बारिश के बीच संसद भवन पहुंचे, गाड़ी से उतरे, खुद ही छाता पकड़ा और मकर द्वार से होते हुए संसद भवन के भीतर गए। लेकिन मोदी और शाह विरोधी गुट ये देखना ही नहीं चाहता। वो जानबूझकर अमित शाह के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है। हर दिन गृह मंत्री पर एक नया भ्रम फैलाकर देश को गुमराह कर रहा है, उससे सियासी माइलेज उठाने की कोशिश कर रहा है। गृह मंत्री जी तो है ही पार्लियामेंट में, सुबह से शाम यहीं बैठते काम कर रहे हैं। और यहाँ पार्लियामेंट में तो उस दिन वही रहेंगे ना मंत्री जिसका बिल है, सुबह आते हैं और देर रात तक पार्लियामेंट में बैठते हैं गृह मंत्री। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी और खड़गे साहब रोज नई नई कहानी गढ़ते हैं, नए नए पोस्टर लेके आते हैं। अमित शाह को बुलाओ, अमित शाह को बुलाओ। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक रोज अपने चेंबर में बैठे रहते हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। सदन चले तब ना, सदन में बहस हो तब ना, सदन में बहस चलेगी, वो जाके बोलेंगे, कस के जवाब देंगे। लेकिन आप सदन चलने देंगे नहीं, कोई बहस होने देंगे नहीं, हो हल्ला करते रहेंगे। अमित शाह जी बैठे हुए हैं और करें अमित शाह को बुलाओ। अमित शाह मॉनसून सत्र के पहले दिन से हर रोज संसद भवन पहुंच रहे हैं। आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन मोदी और शाह विरोधी इकोसिस्टम 18 दिन से सुबह शाम ये नैरेटिव देश में फैला रहा है कि देश के गृह मंत्री गायब हैं, संसद से मिसिंग हैं। आज छाता लेकर समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव भी पहुंची, धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे, सपा के बाकी सांसद भी पहुंचे। लेकिन इनमें से किसी को तेज बारिश के बीच छाता लेकर संसद भवन के भीतर जाते अमित शाह नहीं दिखे। इसका सीधा मतलब ही यही है कि मोदी और शाह के दुश्मन ये देखना ही नहीं चाहते, ये सुनना ही नहीं चाहते कि देश के गृह मंत्री संसद के बाहर नहीं, संसद के भीतर ही बैठे हैं और वो कहीं गायब नहीं है, संसद में ही मौजूद हैं। मोदी विरोधियों को अगर अब भी यकीन नहीं है तो वो 23 जुलाई, 28 जुलाई, 30 जुलाई, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त की संसद वाली अमित शाह की ये 7 तस्वीरें देख सकते हैं। अमित शाह हर रोज संसद भवन में इस उम्मीद से पहुंचते हैं कि विपक्ष सकारात्मक रोल प्ले करेगा, चर्चा में हिस्सा लेगा, लोकसभा और राज्यसभा चलने देगा। लेकिन मोदी विरोधी गुट 18 दिन से ये होने ही नहीं दे रहा है, संसद को ठप करके बैठा है। मोदी और शाह के विरोधी अपने फॉल्स नैरेटिव को पुश करने के लिए 18 दिन से हर रोज बाकायदा कोरियोग्राफी कर रहा है, पोस्टरबाजी कर रहा है। इसका एक सैंपल आज भी दिखा, सियासी स्टंट की शूटिंग आज भी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर यह फ्रेम देखिए, अमित शाह का पोस्टर लेकर कांग्रेस और एनडी के सांसद तेज बारिश के बीच छाता लेकर पीछे खड़े थे और आगे की ओर समाजवादी पार्टी के सांसद चढ़ावा चोरी के बहाने अपनी दान पेटी लेकर फूल माला लेकर आगे खड़े थे। मगर फिर अचानक कुछ होता है और गृह मंत्री का पोस्टर लेकर पीछे की ओर खड़े कांग्रेस और एनडी के दूसरे सांसद आगे आ जाते हैं और समाजवादी पार्टी के चढ़ावा चोरी वाले प्रोटेस्ट में एक सर्किल बनाकर खड़े हो जाते हैं। और इसके बाद चढ़ावा चोरी और अमित शाह वाले स्लोगन को मिक्स करके आधे घंटे तक कैमरे के सामने पूरा तमाशा किया जाता है। जब ये तमाशा खत्म हो जाता है तो एक शख्स बाईं तरफ से आता है, कांग्रेस के सांसदों के हाथ में लिए अमित शाह वाले पोस्टर को अच्छी तरह लपेटता है, मोड़ता है और फिर वहां से ये इकोसिस्टम बोरिया बिस्तर समेटकर आगे बढ़ जाता है। कितना भी सरकार दबाना चाहे, अब सरकार दबा नहीं पाएगी। और छात्रों का एक गौरवशाली इतिहास रहा, छात्रों युवाओं ने
जब भी अंगड़ाई ली है सत्ता परिवर्तन हुआ है, वही होने जा रहा है। तो ये तो बीजेपी के लोग चाहते ही नहीं छात्रों की चर्चा हो, लेकिन अब बीजेपी कुछ भी कर लेगी, ये चर्चा रुकने वाली नहीं है। जब लोगों को उकसाना होता है, बच्चों को जो है आतंकी शक्तियों के साथ मिलकर जो है देश की सिक्योरिटी पे जब खतरा करना, तो राहुल गांधी जो है सबसे पहले देश को खतरा बनकर निकलते हैं। इसके बाद का कार्यक्रम सोशल मीडिया और यूट्यूब पर शुरू होता है। कांग्रेस के यूट्यूब अकाउंट्स पर एंटी मोदी, एंटी अमित शाह वाले कैप्शन लगा लगा कर फैलाए जाते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक घुमाए जाते हैं। गुरुवार शाम होते होते राहुल गांधी अचानक से जेन जी के नाम 35 सेकंड का एक वीडियो मैसेज जारी करते हैं। अपने एक्स अकाउंट पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का एक मैसेज शेयर करते हैं, सवालों के जवाब देने की बात कहते हैं। और इन सबके बीच कांग्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ताबड़तोड़ तरीके से छात्रों को इंस्टिगेट करने वाला, मोदी शाह के खिलाफ भड़काने वाला कंटेंट अपलोड होने लगता है। विपक्ष की ऐसी हरकतों की वजह से जंतर मंतर होता है। ये कैसे होता है और जेन जी को किस चीज से सावधान रहना है, ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज जेन जी के बीच में बैठकर बताया। है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। जेन जी और जेन अल्फा को बहुत अनेक अन्य चीज इन्फ्लुएंस करती है। उसमें से एक बड़ी चीज जो मैं मानता हूं, जो आंदोलन में भी देखा गया, वो है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम के वीडियोस बहुत प्रभावित करते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे सर ऐसा ही है, एल्गोरिथम जैसे चलते हैं, तो मतलब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के वीडियो लाइक कर लो तो आपको एक ही तरीके की विचारधारा मिलेगी, आप राहुल जी की वीडियो लाइक कर लो तो दूसरी तरीके की विचारधारा मिलेगी। तो इसमें जो बच्चों का जो हो रहा है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड। तो सोशल मीडिया पे जो रील मॉडल्स भी है, तो एक तो ये पोलराइजेशन का विषय है। तो हम लोग दोष ठहराते हैं जेन जी को जब भी कुछ गलत बोलते हैं वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, जो वो बोलना नहीं चाहिए। तो आपने बताया कि रोल मॉडल वैसे है, रोल मॉडल तो पहले पीढ़ी के वो वैसे है, तो रोल मॉडल को बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना। हम एक जैसे सोशल मीडिया पर एक मैं इकॉन हूं, तो मुझे ये एहसास चाहिए कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूं उसका, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाए, इतना तो मुझे देखना है। ये विवेक चाहिए। सोशल मीडिया में अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे आपके चित्र बना पर भी हमारे मुंह में शब्द डालकर आवाज सहित सब बातें वैसी ही करके दिखा सकते, फेक वीडियोस वगैरह आते हैं। तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना, ये देखना चाहिए। तो कुछ डिसिप्लिन हमको, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट द मीडिया, ये करनी पड़ेगी। वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, ऐसा भी हम कहते हैं ना, वही यानी जेन जी वगैरह वगैरह सब, दे डोंट सब्सक्राइब टू वायलेंस, देन व्हाई दे बिलीव इन द रोल मॉडल्स विच आर वायलेंट, ये हमको विचार करना पड़ेगा। सो वी हैव टू डिसाइड मेरा पर्पस क्या है, मेरा क्या है, उसके अनुसार हमको विचार करना पड़ेगा। विपक्ष 18 दिन से जो ड्रामा कर रहा है, वो सब जेन जी को मोदी शाह के खिलाफ करने वाले प्लान का हिस्सा है। 18 दिन से मोदी विरोधी गुट की एक एक गतिविधि का यही किस्सा है। किसी भी कीमत पर देश में सत्ता परिवर्तन, यही राहुल, अखिलेश और दूसरे विरोधियों का एजेंडा है, और देश का जेन जी इस एजेंडे को अब समझ रहा है।